हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। दूसरा जो टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तीसरा शेप्स ऑफ मिनिस्कस। उसमें फर्स्ट क्या है कॉनकेव मिनिस्कस, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। दूसरा है कॉनकेव मिनिस्कस, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तीसरा है जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट और चौथा है एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री एंड द कंडीशन फॉर कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। देखो, रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। अब देखो इसमें क्या लिखा है, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर P डैश P S S डैश, यानी P डैश P S S डैश, ये पूरी इतनी बड़ी दिख रही है आपको फ्रेम है। इट इज फिटेड विथ मूवेबल आर्म। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना QR, ये मूवेबल है, ये वाला, ये जो QR जो आर्म दिख रहा है ये मूवेबल है और फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, arm QR as shown in figure. This frame is deep in a soap solution, यानी ये फ्रेम को हमें कहाँ डीप करना है, सोप सॉल्यूशन में। जब हम इसको डीप करेंगे और बाद में निकालेंगे तो फिल्म फॉर्म होगी। एंड देन टेक आउट अ फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन विल बी फॉर्म विद इन द बाउंड्रीज PQRS। देखो PQRS, यहाँ पे पहले ये पोर्शन में फिल्म फॉर्म होती है, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको PQRS, इतने में। फिर हम लोग क्या करते हैं, स्लाइडर को यहाँ से स्लाइड करते हैं ये डायरेक्शन में। ठीक है, इतना स्लाइड करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो स्मॉल हुआ है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या रहता है dx। ठीक है, तो इधर जब आप स्लाइड करते हो तो इधर एक फोर्स रहता है, ठीक है, जो फिल्म के तरफ एक्ट होता है, और जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है F डैश। और दोनों फोर्सेस कैसे होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। देखो यहाँ पे लिखा भी है, Each arm of the frame experience an inward force। देखो ये inward force F है आपका, due to film, film है इसलिए। Under the action of this force, the movable arm QR move toward the PS, यानी ये जो मूवेबल आर्म किसके तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिल्म है किसके तरफ, PS के तरफ। So as to decrease द एरिया ऑफ फिल्म, इसके वजह से क्या होगा, ये फिल्म का एरिया डिक्रीज हो जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ QR इज L, लेंथ ऑफ QR क्या है, L है, देन दिस इनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय। ठीक है, अब इनवर्ड फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो फोर्स का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो आपको पता है कि टेंशन का फार्मूला क्या है, टेंशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। टेंशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू टेंशन इंटू एरिया। ठीक है, टेंशन इंटू एरिया दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एरिया जो लिया है, क्या लिया हमने, एरिया की जगह पे क्या लिया है, लेंथ लिया है। अब लेंथ डबल कैसे हुई, अब ये लेंथ डबल हो गई यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये फिल्म है। फिल्म को क्या होती है, यहाँ भी ये एक एंड से फेस है और उसके पीछे भी एक फेस है, यानी फिल्म को क्या होते हैं, दो फेसेस होते हैं, इसलिए लेंथ हमने क्या लिए यहाँ पे, डबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेंथ क्या लिए, डबल। देखो यहाँ पे रीजन दिया है, सिंस द फिल्म हैज अ टू सरफेस, द अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस, एक अपर सरफेस रहेगा और एक लोअर सरफेस रहेगा। ठीक है, द total length over which the surface tension act on QR is, total length क्या हो जाएगा फिर आपका 2L हो जाएगा। Imagine an external force F dash, ये यहाँ पे जो external force act हो रहा है ना, ये उसके अपोजिट में, ठीक है, equal and opposite to F, किसके अपोजिट में, ये F dash और F। ठीक है, दोनों कैसे इक्वल एंड अपोजिट है। Applied isothermally gradually at constant temperature to the arm QR so that it pulls the arm away and try to increase the surface area of the film।
यानी ये अवे जा रहा है और कैसे हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है फिल्म का। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, द आर्म क्यू आर मूव्स टू क्यू डैश आर डैश। देखो क्यू डैश टू आर डैश, कहाँ से, क्यू आर जो था वो क्यू डैश से आर डैश पे आ गया थ्रू अ डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ये क्या है, dx। देयरफॉर, अब सीधी सी बात है, फिल्म बड़ी फॉर्म हुई, वर्क डन होगा। देयरफॉर द वर्क डन अगेंस्ट एफ, किसके अगेंस्ट में हुआ, ये फोर्स के अगेंस्ट में हुआ। द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज गिवन बाय dw इक्वल्स टू क्या होता है, f डैश dx, और f डैश यानी ही क्या होता है आपका f, यानी यहाँ पे f आएगा और f का वैल्यू क्या है आपके पास, t इंटू 2l। ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ पे रख दिया तो t इंटू 2l dx मिला आपको। अब 2l dx यानी ही क्या होता है, dA। ये dA क्या है, इंक्रीज इन एरिया, यहाँ पे हमने बढ़ाया ना इसको, इंक्रीज इन एरिया ऑफ टू सरफेस ऑफ फिल्म, देयरफॉर dw इक्वल्स टू t इंटू dA। दिस वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म, देखो यहाँ पे ये जो वर्क डन मिला मीन्स हमने इसके जगह पे क्या लिया है, dA। dA क्या है, चेंज इन एरिया और इंक्रीज इन एरिया भी बोल सकते हैं। अब आपको पता ही है कि वर्क डन विच कैन बी स्टोर्ड एज ए क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पे लिखा है दिस वर्क डन इन अ स्ट्रेचिंग द फिल्म, फिल्म कैसी आपने स्ट्रेच की ना, इज स्टोर्ड इन एरिया dA, यानी इसमें एरिया भी चेंज हुआ, चेंज भी बहुत कम हुआ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम था, dA ऑफ द फिल्म एज इट। अब वो जो चेंज हुआ है, वर्क डन हुआ है, विच कैन बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, और वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे के लिए ये सरफेस एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू क्या मिला आपको, टी इंटू डी ए, यानी सरफेस एनर्जी और टेंशन दोनों का रिलेशन आपको मिल गया। ठीक है, उसी को अगर इंप्लाइज किया तो टी इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, टी इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी अपॉन क्या मिलेगा आपको, dA मीन्स इंक्रीज इन एरिया या फिर चेंज इन एरिया। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा है, सरफेस टेंशन इज आल्सो इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन बिटवीन क्या हुआ, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए सबसे पहले डायग्राम देखो आप। डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ये कंटेनर है और कंटेनर में क्या है, केरोसिन है, और ये इन्वर्टेड आपको क्या दिख रहा है, एक ट्यूब है जिसको आपने डीप किया है। तो इसमें क्या हुआ, केरोसिन राइज हुआ है और यहाँ पे एक मिनिस्कस फॉर्म हुआ है, वो किस शेप का है, कॉनकेव शेप का है। ठीक है, तो फिर हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किए लिक्विड साइड से ड्रॉ किए। ठीक है, तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ थीटा, इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्या है, इज एक्यूट। एक्यूट क्यों बोला, क्योंकि ये लेस देन 90 है। ठीक है, ये केरोसिन की केस हुई। द कॉनकेव मिनिस्कस ड्यू टू लिक्विड विच पार्शियली वेट अ सॉलिड सरफेस। उसके बाद क्या है, इसमें ये कंटेनर में हमने क्या लिया, मर्क्यूरी, फिर से इन्वर्टेड ट्यूब रखा है आपने। तो इसमें क्या हो रहा है, मर्क्यूरी ये ट्यूब को चिपकता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये जो शेप फॉर्म हुआ है, ये शेप क्या है आपको, कॉन्वेक्स। तो टेंजेंट बाहर की तरफ ड्रॉ हुई है हमारी। ठीक है, तो हम लोग मेजर कहाँ से करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, फ्रॉम लिक्विड साइड। तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपको थीटा मिला। अब ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज मिला क्योंकि ये मोर देन 90 है। ठीक है, अब आप इसका डेफिनेशन देखो, फॉर लिक्विड इन अ कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड, यानी ये लिक्विड किसके, यानी ग्लास ट्यूब है, वो क्या है आपका, सॉलिड है। एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। टेंजेंट आपने कहाँ पे ड्रॉ किया है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेजर फ्रॉम द साइड ऑफ लिक्विड। तो एंगल हमने जो मेजर किया है, ये कहाँ से मेजर किया है, लिक्विड साइड से। ठीक है, इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दैट सॉलिड लिक्विड पेयर। तो ये जो थीटा फॉर्म हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हमें, फॉर द गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। सभी का अलग अलग, जैसे क्लीन वाटर और क्लीन ग्लास का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अलग रहेगा, केरोसिन और ग्लास का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अलग रहेगा, मर्क्यूरी और ग्लास का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अलग, सभी के कांस्टेंट रहते हैं।
से ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट लिक्विड के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि देखो इसका नेचर अलग है, केरोसिन का, मर्क्यूरी का अलग है। थर्ड क्या दिया है, एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज ड्यू टू एडेड इम्प्यूरिटी। एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है जैसे आप इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, जैसे हार्ड वाटर है, उसमें आपने डिटर्जेंट ऐड किया, मीन्स उसका सरफेस टेंशन आपने कम किया, हार्ड वाटर यानी खारा पानी अगर लिया तो, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है, एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। एंगल ऑफ कांटेक्ट सीधा सीधा देखा जाए तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है, एंगल ऑफ कांटेक्ट किससे प्रोपोर्शनल है, सरफेस टेंशन से। किससे प्रोपोर्शनल है, सरफेस टेंशन, यानी सरफेस टेंशन कम हुआ कि एंगल ऑफ कांटेक्ट भी चेंज होता है, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। देखो सीधे सी बात है, वाटर को अगर आप क्या करते हो, बॉईल करते हो, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि सरफेस टेंशन चेंज हुआ, ये कारण है उसके ऊपर। यानी सीधा सीधा बोल सकते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, या सरफेस टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये हुआ एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखेंगे हम लोग शेप ऑफ मिनिस्कस। शेप ऑफ मिनिस्कस में पहला जो शेप दिया है वो क्या दिया है, कॉनकेव मिनिस्कस। कॉनकेव मिनिस्कस है, यानी केस किसकी है, केरोसिन की है, तो आपको पता है एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया है ए, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दिख रहा है आपको यहाँ पे, कुछ पार्ट सॉलिड के कांटेक्ट में, कुछ पार्ट एयर के और कुछ पार्ट लिक्विड के कांटेक्ट में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स, वही हमें यहाँ पे देखना है कैसे एक्ट हो रहे हैं, और जो रिजल्टेंट है वो किसके तरफ जाता है, ठीक है, सॉलिड की तरफ जाता है कि लिक्विड की तरफ जाता है। पहले मैं बता दूं आपको, सॉलिड लिक्विड इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहता है वो क्या रहता है, एडेसिव फोर्स। सिर्फ लिक्विड के लिए बोलूंगा तो उसमें फोर्स क्या रहेगा, ओनली कोहेसिव फोर्स, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस बोला जाए तो वो कोहेसिव रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट सब्सटेंस बोला जाए तो वो क्या रहेगा आपका, एडेसिव फोर्स, ठीक है। तो वही हमें स्टडी करना है, ठीक है। अब ये देखो, फिगर ए शो द एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ लिक्विड सरफेस, एग्जांपल केरोसिन इन अ ग्लास बोतल, कंसीडर द मॉलिक्यूल सच एज ए ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड नियर द वॉल ऑफ कंटेनर। देखो वॉल ऑफ कंटेनर के एकदम पास है, उसका ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूल ये पोजीशन में, तो यहाँ पे देखो ये जो फॉर्म हो रहा है शेप, ये शेप कौन सा है आपका, कॉनकेव शेप है। कौन सा शेप है आपका, ये कॉनकेव शेप है। द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस बोथ कोहेसिव एज वेल एज एडेसिव फोर्स। यहाँ पे दो फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं मॉलिक्यूल पे, एक है कोहेसिव और दूसरा है एडेसिव, ये तो आपको पता ही है। अब कौन सा फोर्स ज्यादा है और कौन सा फोर्स कम है वो देखना है, ताकि ये रिजल्टेंट किसके तरफ आ रहा है उसी की वजह से। देखो इन दिस केस सिंस द वॉल इज अ वर्टिकल, अब वॉल कैसी है आपकी, वर्टिकल है। देखो ये लाइन कैसी है आपकी, वर्टिकल है, वॉल कैसी है, वर्टिकल है। तो यहाँ पे देखो ये सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या है, कोहेसिव फोर्स है, और यहाँ पे कोहेसिव फोर्स क्या है, ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे कोहेसिव फोर्स क्या है, ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि देखो केरोसिन पार्शियली चिपकता है सॉलिड को, मींस पार्शियली वेट अ सॉलिड, तो रिजल्टेंट किसके तरफ जाएगा, सॉलिड के तरफ। देखो ये जो एपी है, ये जो रिजल्टेंट है, और ये सॉरी एआर जो है ये क्या है, रिजल्टेंट है। ये एपी क्या है, एडेसिव फोर्स है, रिजल्टेंट। और ये एसी देखो लिक्विड की तरफ जा रहा है, एपी सॉलिड की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं रिजल्टेंट देख रहा हूं तो वो सॉलिड की तरफ जा रहा है, मीन्स यहाँ पे कोहेसिव फोर्स क्या है, ये सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या है, एडेसिव फोर्स, और वो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स, ठीक है। कोहेसिव फोर्स किसके तरफ हो रहा है, एक्ट हो रहा है लिक्विड की तरफ, ठीक है, बट रिजल्टेंट लिक्विड की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर कौन है, एडेसिव फोर्स। देखो सिंस द वॉल इज वर्टिकल द नेट एडेसिव फोर्स एपी, दिख रहा है आपको, एपी एडेसिव फोर्स
एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए इज हॉरिजॉन्टल, ये कैसा है, एपी हॉरिजॉन्टल है, और ये क्या है, एडेसिव फोर्स है, एडेसिव फोर्स है, ठीक है, ये एडेसिव फोर्स है, एपी पे जो एक्ट हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल लेवल में। द नेट कोहेसिव फोर्स एसी, कोहेसिव फोर्स किसके तरफ है, एसी के तरफ। AC acting on molecule is directed at a nearly 45 डिग्री, देखो यहां से अगर एंगल फॉर्म करते हैं ये कितना हो रहा है, 45 डिग्री, टू द आइदर ऑफ सरफेस। द मैग्नीट्यूड ऑफ एडेसिव फोर्स, अगर मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ एडेसिव फोर्स निकाला तो वो क्या है, लार्ज है, तो ये आपको याद ही रखना चाहिए कि यहाँ पे एडेसिव फोर्स क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड पार्शियली सॉलिड को चिपक रहा है, इसलिए तो आपका जो मिनिस्कस फॉर्म हो रहा है वो कैसा है, कॉनकेव है। तो कौन सा फोर्स ज्यादा है, एडेसिव फोर्स इज सो लार्ज, ये पॉइंट तो आपको लिखना ही है, दैट द नेट फोर्स एआर इज डायरेक्टेड इनसाइड द सॉलिड। देखो द रिजल्टेंट फोर्स किसके तरफ जा रहा है, सॉलिड के तरफ, क्योंकि एडेसिव फोर्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। एंड द नेट फोर्स एआर इज डायरेक्टेड इनसाइड द सॉलिड, सॉलिड की तरफ जाते हुए दिख रहा है। फॉर इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड सरफेस द नेट फोर्स एआर, नेट फोर्स क्या है, एआर, एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए, नेट फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है, ए पे, मस्ट बी नॉर्मल टू लिक्विड सरफेस, नॉर्मल टू लिक्विड सरफेस। अब ये जो लिक्विड सरफेस है यहां से हमने ये टेंजेंट ड्रॉ की है, कौन सी है वो, 80, यहां से देखा जाए तो ये कैसा है, नॉर्मल है, मीन्स 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए मस्ट बी नॉर्मल टू लिक्विड सरफेस एट ऑल पॉइंट फॉर द रिजल्टेंट फोर्स ए आर टू बी नॉर्मल टू टेंजेंट, ठीक है, नॉर्मल टू टेंजेंट। देखो अगर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ की है 80, तो उससे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है परपेंडिकुलर है, ठीक है, मीन्स 90 डिग्री है। द लिक्विड नियर द वॉल शुड बी पाइल अप अगेंस्ट द सॉलिड बाउंड्री सो दैट द टेंजेंट 80 टू द लिक्विड सरफेस इज परपेंडिकुलर। देख ये मैंने पहले ही ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर टू AR से ये 80 कैसा है, परपेंडिकुलर है। Thus, these make the meniscus जो फॉर्म होगा उसके वजह से कॉनकेव। Obvious such liquid weight that solid surface। तो ये हमने जो देखा है कॉनकेव मिनिस्कस किसके लिए देखा है, केरोसिन के लिए, और उसमें जो मोर फोर्स एक्ट हो रहा है वो कौन सा है, एडेसिव फोर्स, क्योंकि वो पार्शियली सरफेस को चिपक रहा है, मेन कारण वो है, ठीक है। और एडेसिव फोर्स क्या है, कम, ठीक है। एडेसिव फोर्स किस में था, लिक्विड में, ठीक है, और कोहेसिव फोर्स किसके बीच में था, सॉलिड और लिक्विड में, और स्ट्रॉन्गर कौन था यहाँ पे, एडेसिव फोर्स एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिनिस्कस। कॉन्वेक्स मिनिस्कस किस में आएगा, ये केस किसकी आएंगी, आपकी मर्क्यूरी की। इसमें एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो ऑब्ट्यूज, देखो यहाँ पे जो कर्व फॉर्म हो रहा है, इस तरीके का कर्व फॉर्म हो रहा है, ऐसा कर्व किस में फॉर्म होता था, मर्क्यूरी में। फिगर बी शो द ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड। एग्जाम्पल मर्क्यूरी इन अ ग्लास बोतल, तो यहाँ पे मर्क्यूरी तो सॉलिड को चिपक नहीं रहा है, ठीक है। कंसिडर द मॉलिक्यूल सच एज ए ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, तो ये हमने एक मॉलिक्यूल ए लिया है, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिया है, ठीक है। नियर द वॉल ऑफ कंटेनर, नियर द वॉल ऑफ कंटेनर द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस बोथ कोहेसिव एज वेल एज एडेसिव फोर्स, इसमें भी दोनों फोर्स एक्ट हो रहे हैं। अब कौन सा फोर्स ज्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है, इन दिस केस ऑल्सो द नेट एडेसिव फोर्स एपी, एडेसिव फोर्स एपी इधर ही एक्ट होगा सॉलिड की तरफ, एपी in this case all the net adhesive force AP acting on molecule A is horizontal। ये कैसा है आपका, horizontal है AP, horizontal since the wall is vertical, wall कैसी है आपकी, vertical, और ये जो solid वाला जो फोर्स है ये AP कौन सा है आपका, एडेसिव फोर्स, ठीक है।
द मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव, अब देखो यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स है वो ज्यादा है, मीन्स ये सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो एडेसिव फोर्स क्या है वो स्ट्रॉन्गर नहीं है, अब क्या है, वीक है, क्योंकि ये मर्क्यूरी ये सॉलिड को चिपकता ही नहीं है। तो रिजल्टेंट देखो लिक्विड की तरफ आ गया, मीन्स यहाँ पे अब लार्जर कौन रहेगा, कोहेसिव फोर्स, और स्मॉलर कौन रहेगा, एडेसिव फोर्स। देखो यहाँ पे लिखा है कोहेसिव फोर्स इज सो लार्ज that the net force AR is directed inside a liquid for, अब देखो यहाँ पे अगर हमने रिजल्टेंट ड्रॉ किया तो रिजल्टेंट कहाँ पे जाते हुए दिख रहा है आपको, लिक्विड साइड में जाते हुए दिख रहा है। फॉर इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड सरफेस द नेट फोर्स AR एक्टिंग ऑन ऑल द मॉलिक्यूल सिमिलर टू मॉलिक्यूल A, दिख रहा है ये यार रिजल्टेंट किसके तरफ जा रहा है, लिक्विड की तरफ, क्योंकि मर्क्यूरी सॉलिड को चिपकता ही नहीं है, ठीक है। ए मस्ट बी नॉर्मल टू लिक्विड सरफेस एट ऑल पॉइंट। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल मीन्स यहाँ पे आपने अगर टेंजेंट ड्रॉ की है, ये देखो ये टेंजेंट हमने ड्रॉ की थी 80, यहाँ से देखा जाए तो ये क्या है, नॉर्मल है, मीन्स परपेंडिकुलर है। ए आर किससे परपेंडिकुलर है, 80 से, जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है। The liquid near the wall should therefore creeps inside against the solid boundary, देखो इस तरीके से दिख रहा है, against the boundary, these make the meniscus convex, इसके वजह से ये शेप कैसा फॉर्म हो रहा है, convex, so that its tangent AT is normal to AR, this tangent AT is normal to AR. Obvious such liquid does not weight the solid surface, ठीक है। ये दूसरा केस हो गया आपका मेनिस्कस का, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड किसके लिए, यहाँ पे वाटर के लिए, क्लीन वाटर एंड क्लीन ग्लास के लिए। जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट, अब किस केस में होता है, जिसमें आपने क्लीन ग्लास लिया और जैसे ये मैंने कंटेनर लिया, इसमें क्या है, क्लीन ग्लास, ये ग्लास कैसा है, क्लीन है, इसमें लिक्विड क्या है, क्लीन है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इसमें जो फॉर्म होगा थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, 0, ठीक है। ये ध्यान में रखो, ये कंडीशन में ही 0 हो सकता। अगर इसमें कॉन्टेमिनेटेड वाटर है और गंदा ग्लास है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 नहीं होता। देखो ये मॉलिक्यूल ए लिया, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, फिर से AP आपका किसके तरफ, सॉलिड की तरफ जाते हुए दिख रहा है ड्यू टू एडेसिव फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे AT आपने जो टेंजेंट कैसे है, ये वर्टिकल को एकदम पैरेलल है, तो यहाँ पे एंगल जो फॉर्म हो रहा है थीटा कितना हो रहा है, 0। देखो फिगर C शो द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ लिक्विड, एग्जांपल हाईली प्योर लिक्विड, देखो बोला इसने हाईली प्योर लिक्विड बोला है, which completely weight a solid, example clean glass surface, the angle of contact in this case is almost 0। ऐसे केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, 0। इन दिस केस द लिक्विड मॉलिक्यूल नियर द कांटेक्ट रीजन आर सो लेस इन अ नंबर, यानी कांटेक्ट रीजन के पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं सरफेस के पास क्या रहते हैं, एकदम कम रहते हैं, लेस इन नंबर, द कोहेसिव फोर्स इज, तो कोहेसिव फोर्स क्या हो गया यहाँ पे, निग्लिजिबल, क्योंकि देखो यहाँ पे रिजल्टेंट कहीं नहीं है, रिजल्टेंट कैसे है, सॉलिड लिक्विड और सॉलिड के बीच में, निग्लिजिबल, यानी यहाँ पे AC जो यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, AC जो रहेगा, AC जो यहाँ पे जैसे लिया मैंने AC, तो ये AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, इसलिए AC यहाँ पे दिखाया नहीं है। एंड द नेट एडेसिव फोर्स इटसेल्फ इज द रिजल्टेंट फोर्स, मींस AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AR, ये देखो AP और ये AR, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। अब therefore the tangent AT is along the wall within the liquid and the angle of contact is 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके लिए, क्लीन ग्लास एंड क्लीन वाटर के लिए। लास्ट जो केस है हमारा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री एंड कंडीशन फॉर कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी, मीन्स ये केस हम लोगों ने, ये हमारा अजम्पशन है, ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होता कि किसी भी जैसे मैंने लिक्विड लिया हो जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री हो, ऐसा कोई नहीं है, बट ये हमारा अजम्पशन है। देखो कंसीडर हाइपोथेटिकल
हाइपोथेटिकल मीन्स इन्वेस्टिगेशन, हाइपोथेटिकली लिक्विड यानी इन्वेस्टिगेटेड लिक्विड बोल सकते हैं हम लोग। कंसिडर हाइपोथेटिकल लिक्विड हैविंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री, हमने ऐसा माना, ये हमारा अजम्पशन है। विथ अ गिवन सॉलिड कंटेनर एज शोन इन फिगर डी, in this case the net cohesive force AC is exactly at 45 डिग्री। देखो यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है ये क्या है, एंगल एकदम 45, इधर से भी देखा जाए तो क्या है 45 डिग्री। विद आइदर ऑफ द सरफेस एंड द रिजल्टेंट फोर्स ए आर, रिजल्टेंट फोर्स आपको क्या दिख रहा है यार, इधर से भी 45 डिग्री, इधर से भी 45 डिग्री, ए आर एग्जैक्टली वर्टिकल along the solid surface for these to occur, उसके लिए ये कंडीशन हमें मिली है, क्या मिली है, एपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला तो क्या मिला, एपी इक्वल्स टू AC बाय √2, वेयर AR इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, वेयर AR इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। फ्रॉम दिस यानी ये जो मैग्नीट्यूड मिला है एपी का, ये कंडीशन से हमें चेक करना है, ठीक है, कि कोणता कॉन्वेक्सिटी और कोणता कॉन्केविटी होता है, ठीक है। फ्रॉम दिस वी कैन राइट द कंडीशन फॉर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो देखो पहला क्या बोला है, फॉर एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर एपी ग्रेटर हो गया AC बाय √2 से, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, एक्यूट मीन्स लेस देन 90, ठीक है। या फिर अगर AP लेस देन AC बाय √2, तो यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रहेगा, ऑब्ट्यूस मीन्स मोर देन 90। तो यहाँ पे ये कंडीशंस हमारे खत्म होते हैं, ठीक है। थैंक यू।